नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और आज की वीडियो में कुछ खास बातें होने वाली हैं, यानी श्री राम जी के जन्म के बारे में। कौन कौन से कारण के कारण उन्होंने जन्म लिया इस धरती पर और कैसे सभी का उद्धार किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनके पिता चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और माता कौशल्या जी थी। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। सूर्य देव के पुत्र वंशज महाराज इक्ष्वाकु के कुल में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए श्री राम जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता भी हैं। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथे पन तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। श्री राम जी की जो माता है उनका नाम कौशल्या था तथा वे चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों से बड़ी थी। श्री रामचंद्र का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इसलिए हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती, श्री राम जी का पर्व जो है जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो में पता करते हैं कि भगवान राम को आखिर जन्म क्यों लेना पड़ा। जी हाँ, भगवान राम ने कई कारणों से जन्म लिया था, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसमें जो तुलसीदास जी ने लिखा था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। यानी तुलसीदास ने कहा है, जब जब धर्म का हास होता है और पापाचारी अभिमानी राक्षसों को सर्वत्र विस्तार हो जाता है, तब ये इतना अन्याय करने लगते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब ये ब्राह्मण, गौ, देवता तथा पृथ्वी को कष्ट देने लगते हैं, तब तब कृपा निधि भगवान अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। तो अभी आगे की वीडियो में हम सबसे पहला कारण जानेंगे कि भगवान श्री राम को जन्म क्यों लेना पड़ा। सबसे पहला कारण था जय और विजय, जो कि ब्राह्मण द्वारा, सनकादि के द्वारा उनको श्राप मिला था। भगवान विष्णु के 2 प्रिय द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों भाइयों ने एक बार ब्राह्मण सनकादि को भगवान जी के दरबार में जाने से रोक दिया। तब ब्राह्मण सनकादि ने उन दोनों भाइयों को आसुरी तामसी शरीर धारण करने का शाप दे दिया। जय और विजय द्वारा उद्धार के लिए अनुनय विनय किए जाने पर सनकादि मुनियों ने उनसे कहा कि तुम दोनों अति बलशाली एवं सभी सुखों को भोगने वाले होगे तथा स्वयं भगवान विष्णु तुम लोगों का वध करके उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेंगे। इन्हीं दोनों भाइयों का जन्म अति बलशाली असुर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। इन दोनों राक्षसों में इंद्र के गर्भ को चूर कर देने की अपार शक्ति थी। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा तथा दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप में अवतार लेकर वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। सनकादि मुनियों द्वारा जय और विजय को दिया गया शाप 3 जन्मों के लिए था। इसलिए एक बार फिर से उन दोनों भाइयों ने पृथ्वी पर जन्म लिया तथा वे लंकाधिपति राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण हुए। इस जन्म में भी उन दोनों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया। वे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए। इनका नाम श्री रामचंद्र पड़ा। श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध करके इस जन्म में भी मुक्ति दिलाई। जय और विजय का तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंत वक्र के रूप में हुआ था। तब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया तथा दोनों को अंततः सनकादि मुनियों के शाप से मुक्ति दिलाई। असुरों के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने 3 जन्म पूरा कर लिया। चलिए अब दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण था वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया शाप। एक कल्प में जलंधर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि
भगवान शंकर ने भी जलंधर के साथ घोर युद्ध किया, लेकिन उसे नहीं मार सके। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ बहुत ही पतिव्रता और सती नारी थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी असुर जलंधर को नहीं जीत सके। देवताओं द्वारा आग्रह किए जाने पर भगवान विष्णु ने वृंदा का व्रत भंग कर दिया। वृंदा का व्रत भंग होते ही जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु की माया का जब पता चला तो वृंदा क्रोधित हो गई और उन्हें शाप दिया कि वह भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कृपालु श्री हरि ने सती के शाप को स्वीकार किया और रामा अवतार में उन्हें सीता माता का विरह सहना पड़ा। उस कल्प में यही असुर जलंधर लंकाधिपति राक्षस राज रावण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर परम पद को प्राप्त हुआ। तो तीसरा कारण है भगवान विष्णु को नारद मुनि द्वारा दिया गया शाप। एक कल्प में नारद जी के शाप के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। रामचरितमानस के कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि हिमालय पर्वत की गुफा में एक परम पवित्र सुंदर आश्रम में तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया। उनको लगा कि नारद जी की उनकी नगरी अमरावती को उनसे छीन लेना चाहते हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर नारद मुनि की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने अपने सहयोगी के साथ अनेक प्रकार के माया जाल की रचना की। कामाग्नि भड़काने वाली तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा चलने लगी। रंभा और नवयुवती देवांगनाएं जो सभी काम कलाओं में निपुण भी थी, बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गायन करने लगी और अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा करने लगी, परंतु कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव हार मानकर डरा हुआ बहुत ही आर्द्र भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद नारद मुनि शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया। भगवान शंकर ने नारद जी को अति प्रिय जानकर उनसे कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। कोई चर्चा भी चले तब भी वहाँ इस प्रसंग को छुपा लेना, लेकिन उनसे कभी इससे चर्चा पे मत कहना। एक बार नारद जी क्षीर सागर हो गए। यद्यपि महादेव जी उन्हें मना किया था कि तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान विष्णु से कह सुनाया। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को नष्ट करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने 100 योजन 400 कोस के एक सुंदर अति सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में नील निधि नाम का एक राजा रहता था जो अति वैभवशाली और सभी संपदाओं से संपन्न था। राजा विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी राजा की, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। राजकुमारी की विलक्षण सौंदर्य के आकर्षण में विचलित नारद मुनि भी उसके स्वयंवर में शामिल होना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और आर्द्र भाव से बोले, हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए जिससे राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मुझे भी स्वयंवर में वरण करे। भगवान हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा मैं वैसे करूँगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के कल्याण के विचार से उनका बंदर का मुख बना दिया, लेकिन भगवान विष्णु का रूप मिल जाने का भ्रम मन में लिए नारद मुनि वहां से स्वयंवर के लिए निकल पड़े। स्वयंवर में खूब सज धज कर राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी भी उसी समूह में जाकर बैठ गए। नारद जी अपनी सुंदरता को लेकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन यह सब भेद शिव जी के 2 गणों को ज्ञात था जो वहां उपस्थित थे। राजकुमारी जब नारद जी के पास पहुंची तो उसका बंदर का मुख देखकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। नारद मुनि की तरफ वह देखती भी नहीं थी। मुनि बार बार उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ जाते, जिससे राजकुमारी उनके गले में जयमाला डाल दे। उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हुए व्यंग भरे वचन सुनाते हैं। भगवान विष्णु जी
राजा का शरीर धारण कर वहां भी पहुंचे और राजकुमारी खुश होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। बिकल नारद मुनि से भगवान शिव जी के दो गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। मुनि ने जल में झांक कर देखा अपना मुंह। अपना बंदर सा मुंह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। मुनि के एक बार फिर जब जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन वहां उनका क्रोध कम नहीं हुआ था। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से कहा, तुमने मनुष्य का शरीर धारण करके मुझे ठगा है, तुम भी वही मनुष्य का शरीर धारण करोगे और यह मेरा श्राप है। तथा तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। स्त्री के वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, अतः तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। भगवान नारद का श्राप स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और पत्नी वियोग भी सहा। और जो बंदर का उन्होंने बोला था कि उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, तो हनुमान जी और जितने भी बंदर से उनसे उनको सहायता लेनी पड़ी थी। तो नंबर 4 जो कारण था, राजा मनु और शत्रुपा को प्राप्त भगवान विष्णु का वरदान। ऐसा माना गया है कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य की एक अनुपम सृष्टि हुई। वृद्धावस्था में मनु जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को प्रस्थान कर गए। दोनों ने कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महाराज मनु ने भगवान विष्णु से उन्हीं के समान पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। महारानी शत्रुपा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी वही वरदान चाहिए जो महाराज ने मांगा है। उन दोनों की प्रीति देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मैं अपने सम्मान द्वारा कहाँ जाकर खोजूं? अपने सम्मान जैसा कहाँ खोजूंगा? अतः स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। ये ही महाराज स्वयंभू मनु और एवं महारानी शत्रुपा ने अयोध्या नरेश दशरथ एवं महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिया। अपने वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु जी श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिए और उनके पुत्र बने। तो 5वां कारण था, राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों द्वारा दिया गया शाप। प्रताप भानु कैकेय देश के राजा थे। वे बहुत ही प्रतापी थे तथा उनके राज्य के चारों तरफ धर्म और सुख शांति फैली हुई थी। एक समय ऐसा आया जब समस्त पृथ्वी मंडल पर उनका ही एकमात्र राज था। अनेकों राजाओं के साथ युद्ध करने के साथ साथ राजा ने असंख्य राक्षसों का संहार किया था। काल केतु नाम का एक राक्षस राज था, जिसके बड़े ही दुष्ट 100 पुत्र और 10 भाई थे। वे सभी राक्षस ब्राह्मणों और संतों को दुख दिया करते थे। राजा ने कालकेतु के सभी भाइयों और पुत्रों को युद्ध में मार डाला। राक्षस कालकेतु बदला लेने की भावना से राजा के राजपुरोहितों को हर के ले गया तथा अलग ले जाकर छुपा दिया। माया से वह राजा का राजपुरोहित बन गया तथा उसने राजा से कहा, कल्याण हेतु अपने राज्य के ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए सब परिवार आमंत्रित कीजिए, जिनको मैं अपने हाथों द्वारा भोजन कराऊंगा। राजा ने राजपुरोहित को समझकर उसके आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसने राजा के साथ छल किया। ब्राह्मणों को भोजन में उसने अनेक पशुओं और ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों राजा भोजन परोसने के हुए, उसी समय काल केतुकृत आसुरी माया युक्त आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, भोजन मत करो, रसोई में पशुओं और ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। आकाशवाणी का विश्वास करके सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। राजा व्याकुल हो गए और होनी बस उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकल पाया। तब ब्राह्मण क्रोधित सहित उठे और बिना विचार के उन्होंने शाप दिया, हे मूर्ख राजा, 1 वर्ष के भीतर तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा, तू पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे, परंतु तभी फिर से सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, विचार करके शाप दो। राजा ने कुछ अपराध नहीं किया है। ब्राह्मणों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, होनहार कोई टाल नहीं, जो हुआ है उसे टाल नहीं सकते। ऐसा कहकर सभी अपने अपने घर को चले गए। शाप के कारण 1 वर्ष के भीतर राजा
राजा पर उसके द्वारा पराजित किए गए राजाओं ने एकत्रित होकर आक्रमण कर दिया और राजा को पराजित कर दिया। राजा का परिवार सहित नाश हो गया। यही राजा प्रताप भानु शापवश एक कल्प में रावण के रूप में जन्म लिया और तथा उसके परिजन भी राक्षस हुए। राजा का अमर्दन नामक जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ। भगवान विष्णु ने फिर श्री राम के रूप में अवतार लिया तथा कुंभकर्ण और रावण का वध किया, जिससे उन दोनों को असुर योनि से मुक्ति मिली। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण।